स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन केसीसी स्कूल। हम कल लेसन पढ़ रहे थे रूलिंग ऑफ द कंट्री साइड्स, जिसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट रोयटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था और तालुकादार्स वगैरह के बारे में। अब आती है इफेक्ट ऑफ कॉलोनी रिवेन्यू सिस्टम, यानी कि जो रिवेन्यू सिस्टम था उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा। देखो, इम्प्रेसिव एंड रीजेंट, यानी कि लोगों को इम्प्रेसिव और रीजेंट था, यानी कि लोगों को इम्प्रेस करने वाला था। बिकम पुअर डे बाई डे एंड टोटली आर प्रेशर टेम्पर बर्डन, यानी कि जो गरीब लोग थे वो और लगातार गरीब होते थे, और जो अमीर थे हाई क्वालिटी स्तर पे थे वो और अमीर होते चले गए। इससे क्या हुआ, एक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ता गया। डिमांड और जमींदार की वेज एंड फेयर मेथड से उनके साथ में मनी को उसे वसूल किया जाता था। मनी लेंडर्स से लगातार उन पर इंटरेस्ट लगाते जा रहे थे, जिससे वो और अधिक गरीब होते जा रहे थे। मतलब कर्जा ले रहे थे, एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा था, जिससे वो और अधिक बर्डन में आते जा रहे थे। इनडेबिटनेस ऑफ द पीरियड इज रिवेन्यू ऑफ द इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। और जो रिवेन्यू था ना वो एक ही जैसा नहीं था, ईयर टू ईयर बढ़ता ही जा रहा था, जिससे क्या आ रहा था, जो प्रीजेंट लोड गोट लेस मनी फ्रॉम द लैंड फेलियर एंड द पे द रिवेन्यू, यानी कि अधिकतर मनी किस में जाती थी, उनको कर चुकाने में ही चली जाती थी। और कुछ भाग जो बेचते थे, यानी कि कर चुकाने के लिए कभी उन्होंने ज़मीन बेच दी, फसल बेच दी, फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ऑपरेसिव मेथड था द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू हाई, जो रेट थी इंटरेस्ट की रेट वो बहुत हाई थी, जिससे क्या हो रहा था, ऑफिशियल फोर्स के कारण वो पर्सनल प्रॉपर्टी को भी रेवेन्यू पे दे रहे थे, यानी कि बेच रहे थे। एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ सफिशिएंट विलेज लॉस्ट होते चले जा रहे थे इस वजह से, यानी कि जो हाथकार थे या हस्तकार थे, शिल्पकार थे, जो काम करते थे, उनका माल था वो वहीं का वहीं रह जाता था, बिकता नहीं था। लेकिन जो मशीनी सामान था उनके द्वारा जो बनाया गया था वो लगातार बिक रहा था, जिससे बार्टर सिस्टम भी था पहले, यानी कि जो से सामान के बदले सामान देने वाला, तो उसमें भी उनको हानि हो रही थी। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, उस समय की जो कमर्शियल क्रॉप की ग्रोथ कैसी थी। देखो, इंग्लिश ने रियलाइज़ किया कलेक्शन ऑफ लैंड पर नॉट सफिशिएंट, ये सही नहीं है, और लगातार हम इसे कितना बढ़ाएंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे कंपनी के ऊपर। तो उन्होंने क्रॉप नीडेड देम पर्टिकुलरली ओपिनियम और इंडिगो की खेती करवाना शुरू कर दिया। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश प्रीश्यूड द कल्टिवेटर पार्ट ऑफ इंडिया प्रोसीड द क्रॉप जूट बंगाल, टी इन असम, शुगर कैन एंड यूनाइटेड प्रोविजन, व्हीट इन पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र, राइस इन मद्रास में यहाँ पर होती थी। इन सबको अपने कंट्रोल में लिया। सबसे पहले इंडियन इंडिगो एक ट्रॉपिकल प्लांट था जो इजीली ग्रो होता था इंडिया में, एंड डिमांडेड बाई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, फ्रांस, इंडिया, इटली में इसकी डिमांड थी डाइंग क्लॉथ के लिए। देयर प्राइस ऑफ इंडिगो वेरी हाई एंड द स्मॉल क्वांटिटी रिच द यूरोपियन मार्केट में भेजा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड ऑफ डाइंग टाइप ऑफ वुड्स एंड द पेल ऑफ कलर, यानी कि कपड़ों को कलर करने के लिए, लकड़ी को कलर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ था, जिससे डिमांड ऑफ इंडिगो आर एक्सपेंडेड, ये फैलती गई, इसकी डिमांड बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ, इंडिगो कंपनी इंडिगो उगाना शुरू कर दिया। कल्टीवेशन इसका 1728 से 1810 के बीच शुरू हो गया था। लगातार इंडिगो फ्रॉम बंगाल इंक्रीज में 30% टू 95%, बंगाल में इसका उत्पादन 30 से 95% तक डोमिनेट हुआ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। एंड टू मेथड से इंडिगो को ग्रोइंग किया गया। पहला था इंडिया निज एंड रॉयल्टी अंडर द निज मेथड के अंदर। द प्लांटनर आर द डायरेक्टली कंट्रोल द लैंड अंडर द कल्टिवेशन, जो प्लांटनर थे उसे डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, और कुछ जमींदारों के थ्रू इसे कंट्रोल कराते थे अंडर रॉयल्टी के थ्रू, जिससे एग्रीमेंट वगैरह या सट्टा वगैरह लगवा लेते थे, जिससे वो साइन करवा लेते थे, जिससे एग्रीमेंट भी हाफ पूरा होने में उसे फिर लोन दिया जाता था, जिस इंटरेस्ट पे वो काम करते थे। जब वो पूरा होता था तो उन्हें चुकाना पड़ता था, यानी कि दोनों तरह से फ़ायदा उन्हीं का था, कंपनी का ही। द सिस्टम वेरी प्रेसिव मैनी ब्लॉक्स ऑफ द ओपन रिबेलियंस, यानी कि सिस्टम बहुत ब्लॉक करने वाला था, उनकी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा उन्होंने खराब कर दिया। जैसे एक्सप्लोर बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ द विष्णुचंद्र विश्वास और दिगंबर सिंह विश्वास के रिबेलियन शुरू हुए, एंड रोड द मार्च एंड रॉयल एक्ट ऑफ नील दर्पण एंड बिंदु मित्र रोड बाई अबाउट द मिसरेबल कंडीशन ऑफ इंडिगो रॉयल्स की एक कहानी पूरी उन्होंने प्रिंट की। 1860 में गवर्नमेंट अपॉइंट इंडिगो कमीशन लगाया गया, जिसे रिमूव किया गया। सम बेसिस ऑफ द इंडिगो कल्टिवेशन के रूप में एब्यूज जो होता था उसे रोका गया। वैन इंडिगो प्रोडक्शन आर कोलैप्स ऑफ बंगाल एंड प्लांटर शिफ्टेड ऑन बिहार, जो इंडिगो प्रोडक्शन का कोलैप्स हुए थे बंगाल में, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, प्लांट नर्स को बिहार में भेज दिया गया। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्लीज एंड रिक्वेस्ट ऑफ गांधी जी एंड चंपारण इस मार्क टू बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट, और इन्हीं की जो
मूवमेंट हुआ, जब गांधी जी वापस आए 1917 में मूवमेंट शुरू हुआ। डिस्कवर द सिस्टमेटिक डाइंग इन लेट 19th सेंचुरी, सेवरल इफेक्टेड बिजनेस और प्लांटर्स, उनको सहानुभूति मिली। एंड द पीरियड ऑफ द रिवॉल्ट्स, यानी कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए, मूवमेंट्स हुए। ड्यू टू द जी एग्रेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश की जो एग्रेशन पॉलिसी के कारण लोग और उनके ऑब्जेक्शन में चले गए, यानी कि उनके विपरीत पक्ष में चले गए, जिससे मैनी प्रेजेंट रिवॉल्ट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मूवमेंट होना शुरू हुए। फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट ब्रोक आउट द सफर ऑफ ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ बंगाल, सबसे पहला कहाँ से चला, बंगाल से। इट वॉज लैंड ऑफ सन्यासी और फाकर्स द्वारा ये शुरू हुआ। ईस्टर्न पार्ट में 50,000 स्ट्रोक मैन वेंट टू अराउंड द पिलग्रिम्स में उनको घेरा गया। एंड ट्रॉप्स आर सेंट ऑफ द कंपनी सप्रेस ओपन इन डिफीट ब्रिटिश और 30 ईयर एंड रिवॉल्ट, यानी 30 ईयर तक अबाउट ये रिवॉल्ट चला। फिर चौहा रिवॉल्ट हुआ जो बिहार और बंगाल में हुआ, इसे 1796 में कंटिन्यू किया गया और 1816 तक इसे कंटिन्यू किया गया। ऐसे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। अंडर द ब्रिटिश रूल मुस्लिम वर आर ग्रेजुअली शॉर्टेड अथॉरिटी ऑफ पावर, देखो ब्रिटिश रूल के अंदर मुस्लिम भी सामान्य शॉर्ट में थे और वो भी पावर चाहते थे अपने। एंड द रिबेलियंस आर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ रीजन, इससे क्या हुआ, जो रिबेलियंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आए उनके अंडर द ब्रिटिश, इस वजह से ब्रिटिश को कई बार सफ़र करना पड़ा। एंड पिलाइड द इंडिगो कल्टिवेशन एंड द रोज द कल्टिवेशन ऑफ मास 1859 में 1000 रॉयट आर द बंगाल रिफ्यूज द ग्रो इंडिगो, यानी बंगाल के जो प्लांटर थे उन्होंने ये उगाना अब रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया इंडिगो की खेती करने से। एंड 1899 को रॉयल राल हैड द सपोर्ट ऑफ लोकल जमींदारों का सपोर्ट मिला। हेडमैन का रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर के खिलाफ ये रिबेलियंस हो गया। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन और कॉलर फ्रॉम बंगाल बट आर प्लांटर शिफ्टेड ऑपरेशन ऑफ बिहार, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये मूवमेंट होने के बाद, आंदोलन होने के बाद में ये जो है यहाँ पे प्लांटर थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, ये सब कुछ यहाँ पे बंद हो गया बंगाल के अंदर। इंट्रोडक्शन ये फिनिश होता है यहीं पे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।